एक बात बताइए, पूरे देश में आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी कितना कर पाएगी? जी, पूरे देश में मैं पहले कुछ मेरे पास जो कुछ सर्वे रिपोर्ट है, तो उसके अनुसार मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि राज्यवार कि किस राज्यों में बीजेपी घट सकती है, किस राज्यों में बीजेपी जहाँ जितनी थी वहीं तक रहेगी और किस राज्यों में वो बढ़ सकती है। और कई राज्यों में तो बीजेपी चरम पे थी, जैसे बिहार में बिहार में 40 सीटें हैं और 39 उनको था। राजस्थान में पूरी सीटें थी, मध्य प्रदेश में लगभग पूरी सीटें थी, गुजरात में सीटें थी, तो अब उससे बढ़ नहीं सकती। तो कहाँ कहाँ किस तरीके से रिपोर्ट आ सकता है, जैसे कि अनुमानता यह है कि एक एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रति जिन सीटों पे आक्रोश है उनमें यह होगा कि बीजेपी का मत प्रतिशत घटेगा। बीजेपी जैसे बहुत सारी ऐसी सीटें थी 2019 में जहां पे बीजेपी को 3 लाख 4 लाख वोटों से विजय मिली, तो उनमें गिरावट होगी और इसका प्रभाव वोट प्रतिशत पे पड़ेगा, लेकिन सीटों की संख्या पे पड़ने वाला नहीं। जैसे कि 2019 में 37% वोट एनडीए को मिला था। इस बार अनुमानतः एनडीए को 38 से 39%, 39 से 39% वोट बैंक प्रतिशत वोट इनको मिलने का अनुमान है। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, यानी 1.5 से 2% वोट हो सकता है कि बीजेपी को मिले। और एनडीए में जो वोट प्रतिशत कम आएंगे उनके घटक दलों में आएंगे, और इसका कारण यह है कि जहां पे बीजेपी की पहले सांसद रहे हैं, जहां जो सीटें बीजेपी जीत चुकी हैं वहां पे उनका मत प्रतिशत घटेगा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी सीटें नहीं जीती हैं और वो जीतने वाली हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उन सीटों में वहां पे वोट प्रतिशत में बढ़त मिलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में बीजेपी को पिछली बार 17 सीटें मिली थी और एनडीए को 39 सीटें मिली थी। तो इस बार जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बीजेपी अपने 17 सीटें बचा पाने में सफल हो जाएगी, लेकिन उनके जो घटक दल हैं उनको 10 सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी 39 की जगह पे वो 29 28 या 29 सीटें तक एनडीए को आ सकता है। अनुमानतः कर्नाटक में और राजस्थान में 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी का मत प्रतिशत गिर सकता है, लेकिन सीटों में बदलाव नहीं होगा। और हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें हैं जहां पे बीजेपी का मत प्रतिशत गिर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है, जहां पे बीजेपी जितनी सीटें पिछली बार लाई थी उतनी सीटें लाएंगी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार 62 सीटें आई थी और एनडीए को 64 सीटें आई, 2 सीटें उनके सहयोगी दल की थी। इस बार अनुमानतः यूपीए से एक आश्चर्यजनक आंकड़ा आ सकता है। इस बार ओम प्रकाश राजभर भी हैं और जयंत चौधरी हैं, और इस बार कांग्रेस में इस बार वहां पे मायावती भी हैं जो एक त्रिकोणीय मुकाबला कर रही हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला करने में जो वोट बैंक दलित समाज का बीजेपी के पास जाता है उसको नहीं रोक पाई या नहीं रोक पाना चाह रही थी, लेकिन जो चीजें समाजवादी पार्टी की ओर जा रही थी उसको रोक पाने में वो सफल दिख रही। तो अनुमानतः ऐसा है कि इस बार 70 या 71 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन ला सकती है। बंगाल में बंगाल में बीजेपी को एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। बंगाल में हालांकि ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी या वहां पे जो इंडिया गठबंधन अलग है, बीजेपी अलग है, लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो हाशिए पे, लगभग वो मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो कहने के लिए बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला दुकोणीय हो गया, और यही कारण है कि वहां बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और इस बार बंगाल में बीजेपी को
5 से 6 सीटें अधिक मिल सकती हैं। पिछली बार बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें थीं और इस बार उनको ज़्यादा सीटें मिल पाएंगी। इसी तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी, लेकिन मुकाबला वहां भी वही है कि कांग्रेस यहाँ भी हाशिए पे है, तो उड़ीसा में 3 सीटें अधिक मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में भी तेलंगाना में जो बीआरएस पार्टी थी, जो जो विधानसभा चुनाव हार गई, तो उसके बाद वो मुकाबला भी वहां पे द्विपक्षीय हो गया है। जैसे वहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो गया है, तो बीजेपी वहां पे कुल 17 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार 4 सीटें आई थी, कांग्रेस को 3 सीटें आई थी और बीआरएस को 9 सीटें आई। 1 सीट ओबीसी को है। बीआरएस का जो सीट है 9, उसमें से 3 या 4 सीट बीजेपी के पास जा सकती है, तो लिहाजा वो बीजेपी 4 से बढ़ के अनुमानतः 7-8 सीटें में आ सकती है। अब केरल में बीजेपी को के वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी, लेकिन वहां पे बीजेपी शायद खाता खोल पाए, ऐसा कठिन दिखता है। इसी तरीके से जैसे उत्तराखंड है, हाँ, लद्दाख में बीजेपी को लद्दाख का सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। हिंदी जो बेल्ट है, उसमें से बिहार में बीजेपी को कड़े मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन से सभी राज्यों में वो अपनी स्थिति बरकरार रख सकती है। तो जहां तक अनुमान है कि इस चुनाव में बीजेपी को, जैसे पिछली बार 303 सीटें आई थी, इस बार बीजेपी को 315, औसतन 310 से 315 सीटें आ सकती हैं। उनके सीटों में कम से कम पिछली बार से 8 से 7 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है, वो बीजेपी की अपनी। और जो उनके घटक दल हैं, उनकी सीटों में कम से कम तो 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला जुला के जो एनडीए है वो 340 सीटों तक है, जिसमें बीजेपी का अपना सीट 310, 315 इस तरीके से रह सकता है। और इसमें जो सीटें बीजेपी की बढ़ रही है, तो वो कांग्रेस से ही खिसक के जा रही है। मतलब कि जो इंडिया के जो घटक दल हैं, वो भी ज्यादातर अपनी सीटें कायम रखने में सफल हैं। अगर उनको कहीं हानि होगा तो टीएमसी को हानि होगा, तो टीएमसी भी इंडिया गठबंधन में नहीं है। बिजू पटनायक को हानि हो सकता है, वो भी इंडिया गठबंधन में अभी तक नहीं है। तो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनकी सीटें रहेंगी। कांग्रेस के लिए चैलेंज है कि कांग्रेस अपनी सीटें कायम रख सकती है या नहीं रख सकती। जी, तो सिनेरियो आपके हिसाब से क्या बन रहा है? क्या ये 400 पार कंट्री जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, सब मिला के? देखिए 400 पार एनडीए को लेकर के वो 350 पार जाने का तो एक स्पष्ट अनुमान है, लेकिन 400 पार में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, खासकर तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों पे निर्भरता ज्यादा है कि वो 400 पार जा रहे हैं या नहीं जा रही, क्योंकि 400 पार जाने में बीजेपी को खुद का ही, मतलब बीजेपी अपने ही सहारे बच सकती है। इस बार उनको उनके दल के सहारे कोई बहुत ज्यादा बैकअप मिलने वाला है नहीं, तो बस यही देखना है। और पश्चिम बंगाल में ये है कि जो वामपंथी पार्टी और कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं, वो बीजेपी कितनी ले पा रही है। तो 400 पार एनडीए जाए, इसमें थोड़ी शंका है, लेकिन 350 पार वो स्पष्ट तौर पे जा रही है। एनडीए 350 पार जा रही है और बीजेपी मतलब लगभग औसतन वो 315 के लगभग में रहने वाली है। देखिए मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ में आपका आकलन क्या जा रहा है? छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि बीजेपी 11 में से 10 सीटें ले लेंगी, आसानी से ले लेंगी छत्तीसगढ़ में। एक कौन सी जी, सीट है जो लग रहा है कि कौन कौन सी है
जिसमें से कोई एक आ सकती है। देखिए, जो आदिवासी बहुल जो सीटें हैं, बस्तर की जो सीटें हैं, तो उनपे उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि पिछली बार की तुलना में आदिवासी लोग बीजेपी की तरफ गए हैं। तो अ, आज जो विधानसभा में जिस तरीके से आदिवासियों का झुकाव रहा है, उसके अनुसार तो वहाँ पे 11 में 11 सीट जीतने में कहीं से कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आदिवासियों का एक अपना सेंटीमेंट है। जैसे ये लोकसभा चुनाव है, इसमें मध्य प्रदेश में भी आदिवासी हैं, झारखंड में भी आदिवासी हैं। तो कई राज्यों के जो जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के पड़ोसी हैं, उनका एक सेंटीमेंट आपस में काम करता है। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक सीट न मिल पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कहीं से अपने आप को कहीं से कुछ भी मजबूत नहीं कर पाई। तो ऐसा ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि वहां पे बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में कुछ खराब दिखे। जी, राम बंदोबस्त जी, आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और हम फिर भी आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह बात करते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जी,